नमस्ते फ्रेंड्स, ये बुक रुक्मिणी पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया है जो रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 9000 प्लस एमसीक्यू का संग्रह किया गया है जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाला है। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। इसमें देखिएगा हम लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी कवर कर चुके हैं और अगले पार्ट में हम लोग पॉलिटिक्स को भी ख़त्म करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे और चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज का पहला प्रश्न है कि भारत में दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया है। तो देखिएगा अनुसूची की बात करेगा तो 10वीं अनुसूची में है दल बदल और पारित किया गया था 1985 में। अगला है अनुच्छेद 51 का ए या क कह सकते हैं मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया है। तो ये आ जाएगा देखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। भारत में देखिएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया 72 में, ठीक ना। कितनी अनुसूचियां इसमें था तो इसमें टोटल 6 अनुसूची था। भारतीय संविधान के देखिएगा किस अनुच्छेद में नए राज्यों का गठन, सीमाओं के फेरबदल आदि संबंधित वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। भारत के संविधान में देखिएगा किन अंगों या प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है न्यायिक समीक्षा, तो न्यायिक समीक्षा में ही हम लोग संशोधन नहीं कर सकते हैं। बाकी राज्य के नीति निर्देशक तत्व या संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, ये सभी में संशोधित कर सकते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा देखिएगा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 के क या 1 के तहत एक विधिक अधिकार में परिवर्तन कर दिया गया है। तो ये देखिए है 44वें संविधान संशोधन कब 1978। कब हो जाएगा 1978 हो जाएगा। भारतीय संविधान में देखिएगा शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है। तो शिक्षा देखिएगा एक समवर्ती सूची है। कौन सा देखिएगा राज्य अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, जहाँ का राजकीय लैंग्वेज क्या है तो यहाँ का राजकीय भाषा है इंग्लिश है। इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद हो जाएगा 341 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 1125 कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। तो अनुच्छेद 1 ही हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में भारतीय संविधान का 100वां संशोधन 2015 से संबंधित क्या है। देखिएगा ये कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते की बहाली। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 100वां संविधान संशोधन 2015 इससे संबंधित है भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते से। अगला संसद के पास देखिएगा भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 में देखिएगा शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सा सामान्य नियम एक अपवाद है। अपवाद देखना है तो अपवाद ऑप्शन नंबर क्या है बी है। यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है तो ये क्या है अपवाद में। अगला कह रहा है भारत के संविधान में अनुच्छेद देखिएगा 344 के 1 और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची के अंतर्गत देखिएगा कितनी भाषाओं का मान्यता दी गई है। तो टोटल कितना लैंग्वेज है 22 भाषा का मान्यता दिया गया है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। तो देखिएगा अनुच्छेद 19 हो जाएगा। अगला भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से देखिएगा किस अनुच्छेद का भाग 20 संविधान उसकी प्रक्रियाओं का देखिएगा संशोधन करने की संसद की शक्तियों से संबंधित करता है। तो देखिएगा संबोधित जो करता है यह अनुच्छेद हो जाएगा 368 संविधान संशोधन। अब भाग कितना हो जाएगा भाग 20 हो जाएगा।
भारतीय संविधान के इनमें से किस संशोधन के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा प्रदान किया और 8वीं अनुसूची में संशोधन किया है? तो यह देखिएगा हो जाएगा 92वां संविधानिक संशोधन यानी संशोधन अधिनियम। कब? तो ये देखिएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2003 में 92वां संविधान अधिनियम जो संशोधन हुआ था 2003 में। इसमें देखिएगा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। अगला है निम्नलिखित में से देखिएगा किस राज्य को भारतीय संविधान के भाग 21 जिसमें अनुच्छेद 371 शामिल है, कुछ राज्यों को देखिएगा अस्थायी, परिवर्ती और विशिष्ट स्थिति प्रदान करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं और देखिएगा जिसके तहत विशेष दर्जा प्रदान नहीं किया गया था? तो ये देखिएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इनमें से किससे संबंधित है? तो देखिएगा 280 जो है वित्त आयोग से संबंधित है। भारतीय संविधान में देखिएगा अनुच्छेद जो राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है, तो कार्यकाल आता है अनुच्छेद 56 में। अगला केंद्रीय भारत के देखिएगा केंद्रीय सरकार या भारत सरकार ने कानून अधिनियम किया गया है, देखिएगा नया कानून जो अधिनियम किया गया है, इसमें बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में देखिएगा कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को सेवा योजन का प्रतिबंध लगाया है? तो यह देखिएगा हो जाएगा कितने वर्ष? 14 वर्ष। अगला है ट्रिपल देखिएगा तलाक। यह ट्रिपल तलाक जो है ये किससे संबंधित है? तो ट्रिपल तलाक ही एक क्या है? मुस्लिम समुदाय का जो है तलाक से संबंधित है। अगला कह रहा है धारा 66 का ए, हाल ही में मीडिया के विवाद में था, यह धारा किससे संबंधित है? तो 66 का ए जो धारा था ये सूचना प्रौद्योगिकी से था। आईपीसी का विस्तार। अब देखिएगा आईपीसी का मतलब क्या होता है? तो आई से होता है इंडियन, पी से होता है पैनल और सी से क्या होता है? कोड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, इंडियन पैनल कोड हो जाएगा। निम्नलिखित में से देखिएगा किस संविधान संशोधन के अनुसार प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या सदन के सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती है? तो ये था 91 यानी 91 क्या है? संवैधानिक संशोधन 2003। ये भी क्या था? 2003 था। अगला 99वां संविधान संशोधन देखिएगा एक्ट, अभी चर्चा में था, यह किससे संबंधित है? देखिएगा यह जो संबंधित है राष्ट्रीय न्यायिक सेवा नियुक्ति से, राष्ट्रीय न्यायिक सेवा नियुक्ति आयोग से संबंधित है। अगला संविधान के कौन से संशोधन एक नई धारा 21 प्रदान है जो देखिएगा संशोधन में शिक्षा का अधिकार देता है? किसका अधिकार देता है? शिक्षा का। तो ये हो जाएगा देखिएगा 86 यानी 86वां संविधानिक संशोधन। कब हुआ था 86वां? तो देखिएगा 2002 में हुआ था। कितना? 2002 में। अगला देखिएगा कह रहा है कि भारत के संविधानिक संशोधन देखिएगा ये जो है मौलिक अधिकार सूची में जो शामिल किया गया है, यह किस संवैधानिक संशोधन को अधिकार संपत्ति के अधिकार से हटाया गया है? तो पीछे ही प्रश्न हुआ है 44वां संविधान संशोधन 1976। इसको हटा करके क्या किया है कि 300 के क या ए, 300 के क में क्या है? विधिक बना करके ये जोड़ दिया गया है। अगला कह रहा है संविधान के अनुच्छेद देखिएगा 78 निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो देखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी देखिएगा कि प्रधानमंत्री के सरकार के फैसलों और नीतियों के बारे में राष्ट्रपति को अवगत रखने की कर्तव्य से संबंधित है अनुच्छेद 78। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया? तो ये देखिएगा 31वें संविधान संशोधन 1973। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 क्या इससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन। ऑप्शन नंबर ए जिसे कहते हैं छुआछूत,
जब इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री थी उस दौरान भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो देखिएगा यह वर्ष था 1975 का। अगला भारतीय संविधान के देखिएगा निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध किया गया है। तो देखिएगा राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद की बात करें तो कितना हो जाएगा 36 से 51, और भाग की बात करें तो भाग क्या हो जाएगा, भाग 4 हो जाएगा। भारतीय संविधान में देखिएगा निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT का दर्जा दिया गया है। तो देखिएगा 69 यानी 69वां संवैधानिक संशोधन 1991 कब हो जाएगा, 1991, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के ए किससे संबंधित है। तो 21 का ए जो है शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 1150। संविधान में देखिएगा कौन से अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 19 से 22 तक है, ये जो है स्वतंत्रता का अधिकार देता है। संविधान के किस अनुच्छेद में देखिएगा गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता एवं सभी के लिए न्याय की सुनिश्चितता यानी सुनिश्चित किया गया है, यह प्रावधान अनुच्छेद कितना में है। तो अनुच्छेद 39 की ए में है। भारतीय संविधान के देखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या है। तो इसमें देखिएगा इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन होगा। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूची है। तो वर्तमान में देखिएगा 12 अनुसूची है। कितना अनुसूची है, 12। भारतीय संविधान में देखिएगा मूल कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। जब देखिएगा 1949 में, जब 1949 में संविधान लागू हुआ तो उसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे, 395। कितना था, 395। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है। तो ये देखिए हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो अनुच्छेद 140, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग एक क्या है। तो वित्त आयोग देखिएगा एक अर्ध न्यायिक निकाय है, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में देखिएगा संशोधन के प्रावधान को मुख्यतः किस देश का संविधान से लिया गया है। तो देखिएगा भारतीय संविधान में संशोधन, तो संशोधन देखिएगा ये साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 1159। कह रहा है भारत और बांग्लादेश के क्षेत्र का आदान प्रदान देखिएगा ये कब एक संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया था। तो देखिएगा 2015 में किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य परिषद का संरचना से संबंधित है। तो अनुच्छेद 80 जो है यह भारतीय संविधान का राज्य परिषद से संबंधित है, अनुच्छेद 80। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जिसका ट्रिक क्या है, नमक, यह देखिएगा ये जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन कितने 71वें संविधान संशोधन 1992 में ऐड किया गया था। संविधान के कौन सा अनुच्छेद आत्म संभ्रात यानी स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंध है। तो अनुच्छेद ये 20 हो जाएगा। अगला है किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय यानी रिट जारी कर सकता है। तो रिट जारी करता है 226 के द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया। तो ये देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 69वां संवैधानिक संशोधन कब, तो 1991। अगला है संसद के देखिएगा द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद 368 है। देखिएगा ये क्या है, संविधान संशोधन। तो 368 पूछ क्या रहा है, भाग किस भाग से अंतर्गत है। तो भाग क्या हो जाएगा, 20वें भाग।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 देखिएगा 1 के द्वारा भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो कहा गया है भारत राज्यों के संघ के रूप में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है अनुसूचित जनजातियों वाले और देखिएगा आदिवासियों क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित देखिएगा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में दिया गया है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 244। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन देखिएगा अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ है? तो ये देखिएगा यह मूल कर्तव्य से संबंधित है। किससे? मूल कर्तव्य से संबंधित है, मूल कर्तव्य के संशोधन से। अब देखिएगा ये 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976। अब देखिएगा लागू कब से हुआ? तो 3 जनवरी से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर सकता है। संविधान के यह प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? तो हो जाएगा 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 द्वारा। अगला भारतीय संविधानिक भाग 20 देखिएगा संविधान संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद पूछेगा तो 368। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए क्या डी के अनुसार क्या है? तो देखिएगा इसके अनुसार है ऑप्शन नंबर बी कि देश के नागरिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए और देखिएगा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। यह अनुच्छेद 51 के ए के डी के अनुसार है। अगला वार्षिक वित्तीय विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तैयार किया जाता है? तो देखिए अनुच्छेद 112 के तहत। अगला है 1992 में देखिएगा भारतीय संविधान के 11वें अनुसूची कैमे देखिएगा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा 73वें संवैधानिक संशोधन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंध करता है? तो ये देखिएगा हो जाएगा अनुच्छेद 15 हो जाएगा। अगला भारतीय संविधान की किन संशोधन का उद्देश्य स्थानीय सरकारों को मजबूत करना और देश भर में उनकी संरचना और कामकाज के एक रूप के तत्व को सुनिश्चित करना है? तो देखिएगा 73वें और 74वें दोनों हो जाएगा। ये कब हुआ था? तो 1989 को। अगला है क्वेश्चन नंबर 1176। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप देखिए क्या हुआ था? तो 44वें संविधान संशोधन देखिएगा कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। इसमें कहा गया था कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों को सूची से हटा दिया गया और देखिएगा इसको 300 के क में विधिक अधिकार बना करके जोड़ दिया गया। अगला है भारतीय देखिएगा वित्त आयोग की स्थापना कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद देखिएगा हो जाएगा 280। भारतीय संविधान का देखिएगा कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है? तो ये करता है देखिएगा अनुच्छेद 84। अगस्त 2022 तक देखिएगा प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने या खदान में काम कराने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य खतरनाक रोजगार में संलिप्त नहीं किया जाएगा? तो ये देखिए हो जाएगा अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 24 में वर्णन है। कह रहा है कौन सा मूल कर्तव्य 2002 में संविधान के 86वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर डी देखिएगा कहा जा रहा है यदि माता पिता का संरक्षण है 6 से देखिएगा 14 वर्ष तक किसी आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिफल के लिए देखिएगा शिक्षा के अवसर प्रदान करना क्या है? जरूरी है। अगला कह रहा है कि वित्त आयोग संविधान द्वारा देखिएगा अधिदेशित एक निकाय है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना के तहत स्थापित किया गया है? तो यह हो जाएगा
अनुच्छेद कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 के 1 हो जाएगा, अनुच्छेद 21 के 1। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के देखिएगा कौन से अनुच्छेद के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, और देखिएगा वह इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। तो अनुच्छेद हो जाएगा 154। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक से संबंधित है? तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा 50। केंद्रीय बजट को देखिएगा किसी शेष वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जाना जाता है, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 112 में वर्णन किया गया है। निजता का अधिकार जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस देखिएगा KS क्या है पट्टास्वामी सेवानिवृत्ति बनाम 2017 भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी, मुख्य रूप से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 21 से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 निम्न में से किसे अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो देखिए राष्ट्रपति के पास है। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने के अनुसार किसी व्यक्ति को उस कृत्य के लिए सिर्फ दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो उसके लिए उसके किए जाने के समय अपराध नहीं था। तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा? तो देखिएगा अनुच्छेद हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए जोड़कर देखिएगा किस अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मूल अधिकारों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये देखिएगा हो जाएगा शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान है? तो देखिएगा मूल अधिकार ये हो जाएगा भाग 3। भाग क्या हो जाएगा? भाग पूछेगा तो 3, और भाग 3 में देखिएगा अनुच्छेद कितना है 12 से 35, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1191 कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति को प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार है? अनुच्छेद 280। कौन से अनुच्छेद है जिसके अनुसार संसद ने संविधान के संशोधन देखिएगा 42वें संवैधानिक संशोधन संविधान के उद्देशिका में देखिएगा पंथ निरपेक्ष समाजवादी और अखंडता को जोड़ा गया? ये देखिएगा कौन सा हो जाएगा? तो अनुच्छेद हो जाएगा कितना? तो अनुच्छेद इसमें हो जाएगा 280 होगा ना, इसमें देखिएगा हो जाएगा क्योंकि संशोधन कर रहा है। देखिएगा तो 42वें संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद कितना 66 नहीं होगा, 59 भी नहीं, 58 भी नहीं, कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 368, क्योंकि संशोधन की इसमें चर्चा किया गया है। अब भाग आ जाएगा तो भाग कितना हो जाएगा? भाग 20 में चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देखिएगा भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? तो देखिएगा इसमें आता है 352, 356 और 360। तो देखिए कौन सा है? 352 है, 52 4 56 4 60 है, तीनों राष्ट्रपति से आपातकाल से संबंधित है। अगला निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के क जोड़ा गया जो 6 से 14 वर्ष की देखिएगा उम्र के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के मूल अधिकार से संबंधित है? तो देखिएगा 86वां संविधान संशोधन 2002, संविधान संशोधन क्या था? 86वां था। भारतीय संविधान देखिएगा 73वें और 74वें संशोधन में देखिएगा स्थानीय निकायों में चुनाव का प्रावधान। तो देखिएगा यह कितने वर्ष पर होता है? तो यह देखिएगा गौर कीजिएगा कितने वर्ष पूछ रहा है, तो हर 5 वर्ष पर होता है,
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है। निम्न में से देखिएगा किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये गौर कीजिएगा, 24वां संविधान संशोधन, देखिएगा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है। तो देखिए कब? 1971 में। और 73 में देखिएगा एक मामला आया था केशवानंद भारती बनाम क्या था? ये देखिएगा, ये मामले सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार को यह देखिएगा संसद की संघ की शक्ति के बराबर रखा था। कब? ये भी कितना था? 1971 में था। अब आया था 73 में। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा भारतीय संविधान के मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यहाँ गौर कीजिएगा, अवसर की समानता संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 16 में है अवसर की समानता, समता या समानता। भारतीय संविधान में देखिएगा अनुच्छेद कितना है? 76। दिए गए प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति भारत के महान्यवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो देखिएगा कौन से होने के लिए पात्र हों। तो ये देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या है? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1199, कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कितने भागों में देखिएगा समूहबद्ध किया गया है? तो कितने हो जाएगा? 22 हो जाएगा। वर्तमान में संविधान में 25 क्या है? मूल संविधान में 22 भाग हैं। मूल तो क्या है? 25, लेकिन भाग कितना है? 25। अगला भारतीय संविधान में देखिएगा कितने अनुच्छेद में खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं? तो अनुच्छेद 124 में 1, 2, 4। भारतीय संविधान का देखिएगा कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है? तो अनुच्छेद देखिएगा इसमें हो जाए कितना? 44। निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक के किसी कारखाने और देखिएगा काम कराने के लिए नहीं नियुक्त कर सकते हैं आप? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 24। भारतीय संविधान का देखिएगा किस अनुच्छेद में भारत के महान्यवादी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो ये हो जाएगा, प्रावधान की बात करेगा तो अनुच्छेद 76 में दिया गया है। अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? तो 239 जो है राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासन से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो देखिएगा राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अगला देखिएगा, देखिए आपातकाल यहाँ देख लीजिए पूछता है बार बार। एक 352 है और 4 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 52 4 56। ये और 4 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 360 है। इसमें देखिएगा राष्ट्रीय आपातकाल हो जाएगा और 56 में क्या होगा? राष्ट्रपति शासन हो जाएगा, जो राष्ट्रपति द्वारा राज्य में लगाया जाता है। और देखिएगा वित्तीय आपातकाल ये हो जाएगा अनुच्छेद 360 में। और ये तीनों बार बार पूछता है। भारतीय संविधान में देखिएगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है? तो देखिएगा इसमें ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के तहत किया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति, तो देखिएगा 368 अनुच्छेद 368 और भाग बार बार बता रहे कितना है? 20 है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 219। देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिएगा 219। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11, तो देखिएगा 5 से 11 यह भाग कितना है? तो भाग 2 असंबंधित किससे है? तो नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देखिएगा संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 241। किसका संबंध भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से है? तो देखिएगा पंचायतों के संबंधित है। और ये 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1992 में हुआ।
भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 अवॉइड किया गया 300 के क में विधिक अधिकार बना करके। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान में देखिएगा भाग 9 जोड़ा गया था? तो यह देखिएगा तो जोड़ा गया था, यह क्या हो जाएगा? 73वां संवैधानिक संशोधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद कितना में है? तो देखिएगा यह बात करता है अनुच्छेद 226 में रिट जारी कर सकता है उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यह हो जाएगा अनुच्छेद 29 हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 53। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सभी बच्चों की 6 से 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा प्रदान करने का दायित्व प्रदान है? तो प से पिता और प से क्या है? 45। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 45 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1218 करा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 देखिएगा यूपीएससी और एसपीएससी क्या है? एसपीएससी की स्थापना से संबंधित है अनुच्छेद 315। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देखिएगा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों यानी स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से प्रावधान से संबंधित है? तो ये देखिएगा कितना हो जाएगा? तो अनुच्छेद 49। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 214। अगला है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारतीय संविधान के देखिए किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 112 से संबंधित है और लेटेस्ट पूछा गया है 2022 में। अगला भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यवादी की नियुक्ति होती है? तो अनुच्छेद 76 के द्वारा नियुक्ति होती है। अगला देखिएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन, अभी जस्ट बताया छुआछूत, अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 17 से संबंधित है। भारतीय संविधान के देखिएगा कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल, जस्ट अभी बताए थे वित्तीय आपातकाल क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 356। और बाम देखिए 300 कितना हो जाएगा? 60 में ना होगा, 356 में क्या हो जाएगा? तो देखिए राष्ट्रपति शासन क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन हो जाएगा 56 में। और 52 में क्या हो जाएगा? तो ये देखिएगा ये राष्ट्रीय आपातकाल हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल हो जाएगा। और वित्तीय देखिएगा कितना हो जाएगा? तो वित्तीय हो जाएगा 360 में, राष्ट्रपति शासन हो जाएगा 356 में। तीनों क्या है? राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। 52, 4, 56, 4, 60। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लेखाओं का देखिएगा सम परीक्षा से संबंधित है? तो यह देखिएगा हो जाएगा अनुच्छेद 243 की जे, ऑप्शन नंबर डी। मानव के दुर्व्यवहार का प्रतिषेध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 यानी 23 में है। अगला भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है? तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 44 यानी 44। अगला क्वेश्चन नंबर 1228 करा भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है जिसमें दिए गए प्रावधान के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण अनिवार्य है? तो 330 अनुच्छेद कितना है? 330। भारतीय संविधान में कौन सा देखिएगा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि करने के संबंधित संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 देखिएगा इसके अनुसार राज्य की विधानसभा में कितना देखिएगा अनधिक और कितना यून सदस्य होंगे जो राज्य के
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चयनित होंगे। तो देखिएगा 500 से अधिक अनधिक नहीं होना चाहिए। और देखिएगा और 60 से क्या है, 60 से देखिएगा सदस्य होने चाहिए, न्यून होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और अनुच्छेद और संशोधन देखिए यहाँ समाप्त होता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या है, विविध यानी मिसलेनियस। इसका पहला प्रश्न देखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है विविध, जो अगले वीडियो में हम लोग समाप्त करने वाले हैं विविध को, और पॉलिटी भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद इकोनॉमिक्स कुछ पार्ट है जिसमें ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद स्टैटिक करवाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द्रविड़ देखिएगा मुनेत्र कड़गम या डीएम के देखिएगा की स्थापना किसने की थी, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, CN अन्ना दुरई हो जाएंगे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष स्पीकर, इतना बार पूछा गया है कि मत कहिए, और बार बार पूछा जाएगा भी, कौन हो जाएंगे, तो GV मावलंकर। अगला है 2015 में संसद में पेश किया गया GST विधेयक। देखिएगा यह एक कैसा विधेयक था, तो यह देखिएगा एक संविधान संशोधन विधेयक था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सूचना का अधिकार, देखिएगा RTI अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, यह भी बहुत बार पूछा गया है, 2005 में। अगला है नई दिल्ली में देखिएगा स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को देखिएगा किसके द्वारा तैयार किया गया, तो देखिएगा यह नया संसद भवन नहीं कर रहा है, ये पुराना की बात कर रहा है। तो देखिएगा पुराना की बात कर रहा है, देखिए 2016 में पूछा गया है। तो इसमें देखिएगा सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट वेकर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कल हम लोग 1236 से स्टार्ट करेंगे और कल हम लोग समाप्त करने वाले हैं पॉलिटी। कल यानी अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कल ही समाप्त कर देंगे, और रेगुलर कंटिन्यू करने का कोशिश करते हैं हम। इसके बाद इकोनॉमिक्स हो करके विविध क्या हो जाएगा, यानी कि लास्ट टॉपिक होगा विविध, जिसको हम पूरी तरह से फिर बुक समाप्त कर देंगे। चलिए इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।